नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है जीके विद बोलकर। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और अभी जो पुलिस भर्ती जो डिक्लेयर की है गवर्नमेंट ने, ठीक है, बहुत से स्टेट में डिक्लेयर किया है, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी, पीएससीज और कोई भी क्लास 3 क्लास 4 के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, एनएसजी कमांडो का गठन किसने किया? ऑप्शन से ये सुभाष चंद्र बोस, बी डॉक्टर VKRV राव, सी डॉक्टर विक्रम साराभाई और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेरे आंसर देने से पहले भी आप आंसर दे सकते हो। वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हो और उसके बाद कौन सा आंसर सही है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर VKRV राव। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। 24 सितंबर 1969 को तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर VKRV राव ने सभी राज्यों को कवर करते हुए 37 विश्वविद्यालयों में एनएस कार्यक्रम की शुरुआत की और साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके सहयोग और मदद का अनुरोध किया। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में जानकारी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एनएसजी कमांडो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन से ये 1980, बी 1989, सी 1984 और डी 1987। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1984। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी देख लेते हैं। एनएसजी कमांडो फोर्स को 16 अक्टूबर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय बनाया गया था। शुरुआत में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा पंजाब में हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये थी दोस्तों इसके बारे में जानकारी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सुरक्षा प्रणाली के सर्वोच्च पद पर कौन है? ऑप्शन से ये राष्ट्रपति, बी पंतप्रधान, सी संरक्षण मंत्री और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये राष्ट्रपति। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी सब्जी है जो 30,000 रुपये किलो बिकती है? ऑप्शन से ये सादा मशरूम, बी स्पंज मशरूम, सी सफ़ेद मशरूम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी स्पंज मशरूम। इसके बारे में जान लेते हैं। 30,000 रुपये प्रति किलो बिकने वाली गुच्छी को स्पंज मशरूम भी कहा जाता है। यह सब्जी हिमाचल, कश्मीर और हिमालय के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में ही होती है। यह गुच्छी बर्फ पिघलने के कुछ दिन बाद ही उगती है। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में जानकारी। आप इमेज में देख सकते हो सब्जी स्पंज मशरूम, ठीक है, वो कैसी दिखती है। तो दोस्तों ये सब्जी बहुत ही महंगी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे अच्छी सब्जी कौन सी है? ऑप्शन से ये मीठा करेला, बी ककोड़े, सी कटोला और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि एक ही सब्जी को क्या बोलते हैं? ये तीन जो नाम है ये एक ही सब्जी के नाम है। ठीक है, तो कौन सी सब्जी है देखिए। दुनिया की सबसे ताकतवर सब्जी कटोला ही है। इसे दुनिया की सबसे ताकतवर सब्जी कहा जाता है। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कटोला, ककोड़े और मीठा करेला भी कहा जाता है। यह सब्जी स्वादिष्ट होने के साथ प्रोटीन से भरपूर है। जानकारों का कहना है कि सब्जी मीट से 50 गुना ज़्यादा ताकतवर प्रोटीन होता है। तो देखिए ये थी दोस्तों इसके बारे में जानकारी। आप इमेज में वो सब्जी देख सकते हो जिसके तीन नाम मैंने अभी आपको बताए। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन से ये विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी
विटामिन डी। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। ठीक है, तो देखते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में मुख्यतः आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, कैरोटीन, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स समूह के विटामिन, खासकर रिबोफ्लाविन और फोलिक एसिड, लौह तत्व तथा कुछ मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन ज़्यादा जो विटामिन होता है हरी सब्जियों में वो कौन सा होता है? वो विटामिन ए होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन से ये 1439, बी 1450, सी 1440 और डी 1445। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1439। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। योहानेस गुटेनबर्ग जो कि जर्मन थे, टाइप के माध्यम से मुद्रण विद्या का आविष्कार वे जर्मनी के मेंच के रहने वाले थे। इन्होंने सन 1439 में प्रिंटिंग प्रेस की रचना की, जिसे एक महान आविष्कार माना जाता है। तो ये थी दोस्तों इनके बारे में जानकारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 1969 में भारत ने अंतरिक्ष में पहला रॉकेट कहाँ से छोड़ा था? ऑप्शन से ये हैदराबाद, बी थुम्बा, सी श्रीहरिकोटा और डी बंगलुरु। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, थुम्बा। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हो दोस्तों, साइकिल पे वो रॉकेट लेके गए थे। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भारत में पहला रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन है। बाद में इसका नाम बदलकर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया। यह थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन भारत में पहला रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए स्थल है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों इसके बारे में जानकारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र कितने किलोमीटर तक फैला है? ऑप्शन से ये 36 करोड़ 17 लाख 40 हजार वर्ग किलोमीटर, बी 39 करोड़ 17 लाख 40 हजार वर्ग किलोमीटर, सी 44 करोड़ 17 लाख 40 हजार वर्ग किलोमीटर और डी 46 करोड़ 17 लाख 40 हजार वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये 36 करोड़ 17 लाख 40 हजार वर्ग किलोमीटर। तो थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। पृथ्वी की 70.92% सतह समुद्र से ढकी है। इसका आशय यह हुआ कि पृथ्वी के लगभग 36 करोड़ 17 लाख 40 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र है। विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16 करोड़ 62 लाख 40 हजार वर्ग किलोमीटर है। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में जानकारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन से ये किलोमीटर, बी नॉटिकल मील, सी गीगामीटर और डी माइक्रोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है गीगामीटर। ठीक है, यानी कि सी। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। गीगामीटर लंबाई का एक माप है जो 1 अरब मीटर यानी 10 लाख किलोमीटर के बराबर होता है। इसका प्रयोग अंतरिक्ष में दूरियां मापने के लिए होता है। हालांकि प्रकाश वर्ष और खगोलीय इकाई का प्रयोग इससे अधिक प्रचलित है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको सवाल पूछा था, ठीक है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। ठीक है, तो सवाल क्या था दोस्तों, हम देख लेते हैं। हरा गुलाब कहाँ पाया जाता है? तो इसके जो ऑप्शन है ये अमेरिका, बी चीन, सी पाकिस्तान और डी भारत। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी चीन। ठीक है, तो ये था दोस्तों इसका जवाब। तो आज के लिए आपके लिए सवाल है दोस्तों। सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन से ये गोदावरी नदी, बी सिंधु नदी, सी गंगा नदी और डी ब्रह्मपुत्रा नदी। तो दोस्तों इसका जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कौन लोग सही और कौन गलत जवाब देता है।
ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और जनरल नॉलेज के सबसे बेहतरीन प्रश्न के साथ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और जनरल नॉलेज के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।